के माध्यम से उसको उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में उसको रच देते हैं। और कोई हमारे जैसा बेवड़ा कलाकार आ जाता है, हम लोगों जैसा, वो उसको पढ़ लेता है, वो उसको रट लेता है, वो उसको आत्मसात कर लेता है, और वो टहल टहल के जब उसको इमोशन के साथ बोलने लगता है तो वो ही तो चित्र चलचित्र में बदल जाता है। तो अपने भारत की संस्कृति को और अच्छा चित्र, ये विचित्र नगरी है जिसका नाम भारतवर्ष है, इसके हर जैसे 10 किलोमीटर में पानी और बानी बदलता है। तो ये वुड की वजह से थोड़ी सी मुझे लग रहा है निगलेक्ट हो रही है। अगर भारतीय संस्कृति को प्रॉपर एक दुनिया में पहचान देनी है तो फिर कोई भी वुड हो, वो चलचित्र निगम भारत से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जुड़ता चला आया है। तो इसको भारतीय सिनेमा का नाम दीजिए। भारतीय सिनेमा, भारतीय दक्षिण सिनेमा, भारतीय उत्तर सिनेमा, भारतीय पूर्वी सिनेमा, भारतीय पश्चिमी सिनेमा, भारतीय मध्य सिनेमा। आपका सुझाव मुझे लगता है ध्यान में रखना होगा कि यूपी वुड इसे ना कहा जाए। अगर यहाँ पर भारतीय चलचित्र निगम उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता है। राजपाल जी, आप जो हमने शुरुआत में बात कही, यूपी फिल्मों में हमेशा से रहा है जी, ठीक है, चाहे उसके बैकग्राउंड हो, कैरेक्टर्स हों, लेकिन एक दौर था कि सभी, चाहे वो कॉमेडियंस हों, हीरोज़ हों, एंटी हीरोज़ हों, विलेंस हों, बड़े कैरिकेचरिश होते थे अगर आप यूपी बिहार से आते थे। पर वो अब सब बदल गया है। अब संजीदगी से, गंभीरता से इस इलाके के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो ओटीटी हो और फिल्में हो। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की धरती की अपनी हजारों साल से हर क्षेत्र में अपनी पहचान है। चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिकता का क्षेत्र हो, चाहे विरासत का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिकता का क्षेत्र हो, चाहे महर्षियों का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश की पहचान एक अपनी अलग ही रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि में सच में कला निवास करती है, उसका सेंटर लखनऊ है। इस बात का मुझे आज से नहीं, 92 से मुझे अच्छा एहसास है कि जब मैं शाहजहांपुर से चला था तो मैं शाहजहानपुर बोलता था, शाहजहानपुर से आया। कहाँ से आया? शाहजहानपुर से आया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अपना देश जो है वो स्लैंग पे पहुंच जाता है कि 10 किलोमीटर बाद हमारी माँ कुछ और शब्द वही होते हैं, भाषा बदलने लगती है, फिर पड़ी बोली, खड़ी बोली के रूप बदलने लगते हैं। लेकिन लखनऊ में जब आया तो कलाकारों के बीच में रह के शाम को शाम कहना सीखा, और शाम बोलते हैं सुबह की शाम में लखनऊ को परिवर्तित होता देखा। फिर इसके चाहे राय रघुनाथ हो, चाहे रविंद्रालय हो, चाहे गन्ना शोध परिषद हो, चाहे कोई विशाल खंड 2 से लेके, और इस लखनऊ को 4 बाग स्टेशन से एक बार नहीं 50 बार पैदल घूमते हुए देखा। तो आई थिंक उत्तर प्रदेश में और लखनऊ की जो है पावन पवित्र भूमि पे इसकी एक खुसूसियत है जहाँ सच में कला निवास करती है, और कला के उदाहरण हैं इसमें। यहाँ की हवा में कला है। कला थिएटर ने बहुत ऊपर तक पहुँचाया है, फिल्मी कलाकारों ने भी बहुत ऊपर पहुँचाया है। लेकिन अभी भी लगता है कि हम 20-25 साल थोड़े से पीछे हैं। थोड़े से इसके व्यवहार को और समझ लेंगे कला के रूप में तो कला का आकार एक समुद्र छोटा पड़ जाएगा, कला का आकार लखनऊ में इतना बढ़ जाएगा। तो संस्कृति, तहजीब, राजधानी है उसकी लखनऊ। आप जो बात मैं ये राजपाल जी से पूछी थी अक्षरा, ये जो बदलाव आया है स्टोरी टेलिंग में इस इलाके को लेकर, इस इलाके को अब आपको लगता है ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, गंभीरता से लिया जा रहा है, इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है कि एक अलग परिप्रेक्ष्य में इसको रिप्रेजेंट किया जाए, और ये बदलाव आया कैसे? आई मीन डेफिनेटली मैं उस बदलाव के विषय में तो ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज अनुभव में इनसे कई गुना अभी तो कदम दर कदम चलना शुरू किया है, तो मैं बदलाव पे विश्लेषण नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, you must have seen the difference. Of course, huge difference is there, because एक ज़माना रहा है जहाँ हम बहुत सी चीज़ों से कतराते रहे हैं, जिसको अब हम बहुत ही बोल्डली प्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स एवरीवेयर नाउअडेज। तो वो ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। और एक चीज़, सॉरी मैं मतलब क्योंकि लखनऊ का मैं बहुत बड़ा वेल विशर हूँ, हाँ। और थैंक यू एनडीटीवी कि आपने कला के माध्यम से मुझे यहाँ बुलाया। मैं शूटिंग कर रहा था, मैं, मेरी पत्नी और वो की, ठीक है।
अब क्या है कि अगर कहीं भी जाओ जहाँ शूटिंग का माहौल हो जाता है तो वहाँ पे अगर कोई डायरेक्टर या कोई बोल दे भैया थोड़ा पीछे हट जाइए, तो सब पीछे हट जाते हैं सब। और मैं लखनऊ से हूँ, क्या चल रहा है? अच्छा शूटिंग, कौन है? अच्छा वो आए हैं। अब आप हमसे बोले हट जाइए, भैया हट जाइए, हमसे तो नहीं बोले हैं। अरे आप ही से बोल रहा हूँ हट जाइए, हट गए। ये परंपरा, ये जो अहम है ना, इसको थोड़ा सा संस्कारों में बदल के, क्योंकि ताकि जो फिल्म वाले आते हैं एक एक मिनट का पैसा खर्च होता है शिक्षा जी, तो वो पैसा ज़रूरी है कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है कि लोबान खरीदने के लिए पैसा ही चाहिए। और जिसका पैसा लग रहा होता है, तो क्योंकि सिनेमा बन रहा है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे सबके लिए, तो हम जनता जनार्दन से, क्योंकि सारे अपने परिवार हैं, डायरेक्ट अपने रिश्ते हैं, आज से अगर आपको थोड़ा सा राजपाल भाई की बात में, कोई छोटे हैं या कोई बड़े हैं, किसी का मैं छोटा हूँ, कोई हमसे जो है छोटा है, कि अगर कोई भी बाहर से शूटिंग करने वाला आए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से आए, और अगर पता लग जाए कि शूटिंग चल रही है, तो वहीं से पूछ लो कि हम लोग यहाँ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, हम इधर खड़े हो राजपाल जी, जाएं। ये आप सारे देखिएगा उसका मैसेज कितना बढ़िया राजपाल जाता जी, है। वो तो फैंस है, मिलना भी चाहेंगे ना अपने नहीं स्टार मिलना से, चाहेंगे, अपने पसंदीदा एक्टर्स से। नहीं मिलना चाहेंगे, लेकिन फैन पेन भी बन जाते हैं ना, तो पेन नहीं बनना चाहिए, ताकि अगर वो जो शूटिंग आप फैंस के लिए कर रहे हैं और पता लगा शूटिंग नहीं, जैसे 2 बार मेरी शूटिंग शाहजहाँ यहाँ पे बाद में बहुत अच्छी हुई, क्योंकि मैं लगातार ये कंपेनिंग भी कर रहा हूँ कि माहौल होता है, अक्षरा गलत बोल रहे हैं, शूटिंग का माहौल होता है, और माहौल को बिगाड़ने में और संभालने में तो हमारी जो पूज्य जनता जनार्दन है उसका योगदान हो सकता है। उनका सहयोग मिलेगा तो शूटिंग जितनी चल रही उससे 100 गुना और बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और मेरा सपना भी है कि हर मोड़ पे शूटिंग दिखनी चाहिए और शर्टिंग दिखनी चाहिए, क्योंकि कला जलवायु अग्नि धरती आकाश में बहती है, और जहाँ पे एक्शन कट होते हैं या जहाँ पे ड्रामा होते हैं, जहाँ पे मंच होते हैं, जहाँ अभिमंच होते हैं, बिलीव करिए, जो आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमा सात्विकम शिवम। तो जहाँ कला बहती है वहीं शिव का निवास होता है, और जहाँ शिव का निवास होता है वहीं जिंदगी का निवास होता है, वहीं पे आप जिंदा होते हैं। और जहाँ कला निकल जाती है वहाँ शिव अपने आप में शब में बदलता जाता है। आप टहलते रहते हैं लेकिन शब में बदल जाते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा तो नहीं हो गया? तालियां बज रही है, ज्यादा नहीं हुआ है, तालियां बज रही है, सबका थैंक यू, लव यू ऑल। अक्षरा, फैंस की बात कर रहे हैं, फिल्मों के फैंस होते हैं और भोजपुरी फिल्मों के फैंस होते हैं, क्या फर्क है? फिल्मों के फैंस और भोजपुरी फिल्मों के फैंस में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि वो थोड़े राउटी होते हैं और मिजाज में भी बुलंद होते हैं, तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनका भी ये प्यार करने का तरीका है, प्यार जताने का तरीका है। और मेरे लिए अगर मतलब थोड़े समय के लिए भी कोई वक्त निकाल रहा है आपको देखने के लिए, तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है, तो आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है जब ये चाहते हैं कि फैंस आए। नहीं, मैं तो नहीं, फैन नहीं, में मेरा तो विश्वास नहीं, क्योंकि मैं जब क्राउड में पैदा हुआ, क्राउड में बड़ा हुआ, और पूरे संसार का क्राउड जहाँ मिल जाता है वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये फैमिली है, उसी के बीच से मैं निकला हूँ।